तुम कहाँ जा रही हो? अरे नहीं सीमा, मैं अपनी बहुत जरूरी मीटिंग जो है ना मैं कैंसिल करके आई हूँ। एक जरूरी काम के सिलसिले में आई थी मैं यहाँ पे, इत्तेफाक से तुम मुझे मिल गई यहाँ पे, तो अब जाना है। अरे कोई नहीं ना, काम होता रहेगा। आज का अखबार पढ़ा आपने? आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या? इंस्पेक्टर इमरान को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत से रिश्वत के जुर्म में 8 साल की सजा करवा दी है। अरे वाह! जी सिराज साहब। अरे आओ टागर, आओ। मैं ये सोच रहा था कि इंस्पेक्टर इमरान का कुछ करना पड़ेगा टाइगर। सर, इंस्पेक्टर इमरान का तो मैंने पहले ही काम कर दिया है, लेकिन मुझे डर है कहीं अगर उसने अपनी जबान खोल दी तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। तो फिर एक काम करो, अपने आदमियों से कहो कि इमरान की फैमिली के बारे में पता करें। ये काम मैंने पहले करा लिया है। इमरान की फैमिली में उसकी बीवी, 2 बेटियां और 1 माँ है, और बेटियां 10 साल से कम उम्र की हैं। अरे टाइगर, तुम मुझे इसीलिए बहुत अच्छे लगते हो कि हर काम वक्त से पहले कर लेते हो। तो फिर उठा लो इमरान की फैमिली को सर। हाँ, इमरान की फैमिली को उठा लो और उन्हें पुराने गोडाउन में ले जाओ। उन्हें पाबंद कर दो, कमरों में बंद कर दो और इमरान को पैगाम भिजवा दो कि अगर उसने अपनी जबान खोलने की कोशिश की तो उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। ठीक है बॉस, हो जाएगा। अरे ये क्या, ये मेरे बच्चे ने कैसा मुंह बना रखा है? हाय हाय हाय, क्या हुआ भाई? क्यों मूड ऑफ है मेरे बेटे का? नानू, मुझसे कोई प्यार नहीं करता और मेरा बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है अभी। कौन प्यार नहीं करता भाई? क्यों प्यार नहीं करते? किसी ने कुछ कहा है मेरे बच्चे को? मैं सुबह से मम्मा से कह रही हूँ कि मुझे बाहर घूमने ले जा, बट मम्मा घूमने ही नहीं ले जा रही है। सीमा की ये मजाल कि मेरी मन्नत को मना करे। तुम देखना अभी कैसे खबर लेती हूँ उसकी। अच्छा ये बताओ कि जाना कहाँ है? मुझे सी साइड जाना है, मुझे वैलीज देखने, मुझे एनिमल्स भी देखना है। अल्लाह, इतनी सारी जगहों में जाना है? फिर तो दादाजी से बात करनी पड़ेगी बेटा। पता है दादाजी क्या करेंगे? वो नौमान को फोर्स करेंगे कि मन्नत को घुमा के लेके आओ, और फिर अब्बू मान जाएंगे। अब्बू को मानना पड़ेगा क्योंकि उनके अब्बू ने उनको ऑर्डर दिया है ना। बस अब खुश हो जाओ और ये मुंह ठीक करो। इधर आओ। शाबाश, मेरे से मुंह ना बनाया करो, मुझे बहुत दुख होता है। क्या खबर है, बोले? इमरान की फैमिली हमारे कब्जे में बॉस। पुराने गोडाउन पहुंचा दिया उन्हें। ठीक है, रशीद से कह देना उन्हें टॉर्चर ना किया जाए और उनका खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया जाए। मैं ज़रा सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। बॉस तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। बस एक मसला है। क्या मसला है? इमरान की माँ को हार्ट प्रॉब्लम है। कल बुढ़िया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। कल तो हमने संभाल लिया था, लेकिन अगर दोबारा उसकी तबीयत ख़राब होती है या दोबारा अगर उसे हार्ट अटैक होता है तो सीधा हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। बुढ़िया का अस्पताल जाना हमारे लिए ख़तरा बन सकता है। बोले रशीद से बोल बुढ़िया का ख्याल रखें। मैं सिराज साहब से भी बात करता हूँ। ठीक है बॉस, मैं रशीद से कह दूंगा कि वो बुढ़िया को स्पेशल ट्रीटमेंट में रखें। बाकी कब तक अपने पास रखना बॉस उन्हें? कोई पता नहीं, 2-3 दिन, 2-3 हफ्ते, और जब तक हमारा काम नहीं हो जाता जब तक।
रखना तो है। ठीक है बॉस। अरे आप आइए ना, बैठिए। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। आपने खामखा तकलीफ की, आप किरण से कह देती वो दे देती मुझे। मेरा चाय लाना आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप मेहमान हैं ना, इसलिए बुरा लगता है। पल में पराया करना तो कोई आपसे सीखे। जी? वो दरअसल सीमा मेरी बहुत अच्छी सहेली है ना, और बाबा जान ने भी मुझे अपनी बेटी बनाया है, तो उस रिश्ते से तो ये घर मेरा हुआ ना। और आपने तो पल में ही पराया कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। चले छोड़े ना, हम किस फजूल बहस में पड़ गए। मैं ये चाय आपके लिए लाई हूँ, आप ये चाय पिए, अपना काम करें, मैं चलती हूँ। सर काम हो गया है, हमने इमरान की फैमिली को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हो गया है? हमें नहीं पता था कि इमरान की माँ हार्ट की पेशेंट है और उन्हें हार्ट अटैक आया। रशीद ने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई है। अरे पागल हो गए हो तुम लोग। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि पहले उनकी कंडीशन का पता करना, बाद में कुछ करना। तुम लोग बेवकूफ हो, सारा कुछ एडवांस में ही कर दिया। गलती हो गई सर, अब क्या कर सकते हैं। चलो मुझे ये बताओ कि इमरान की क्या खबर है, उसे अपनी फैमिली से प्यार है या नहीं? मैंने इस मामले में खावर से बात की है, हमें वो पल पल की खबर दे रहा है। खावर ने अपने किसी हवलदार के जरिए अगवा की खबर उस तक पहुंचा दी है, लेकिन अब तक इमरान का कोई रिएक्शन नहीं आया। हाँ, बड़ा मजबूत आदमी लगता है मुझे वो। एक बार फिर उसकी फैमिली की खबर उस तक पहुंचा दो। अगर अपनी जुबान बंद रखने पे राजी हो जाए तो ठीक, वरना एक आध बंदे का तोहफा भेज देना। ठीक है, पहुंच जाएगा तोहफा भी। चल तू भी जा। एक अजीब सी कशिश है इसके अंदर जो मुझे इसकी तरफ खींचे जा रही है। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये गलत है। माया तो सीमा की दोस्त है। सीमा की दोस्त तो है, पर कुछ खास बात है इसके अंदर। ये किसी के भी दिल में घर कर सकती है।
मैं इतना दिल फेंक तो पहले कभी नहीं था। मुझे माया से दूर रहना होगा। अगर सीमा को पता चल गया कि मैं माया के बारे में क्या सोच रहा हूँ तो कितना दुख होगा उसे। कुछ हेल्प चाहिए मेरी? नहीं शालाबाजी, सालन पक गया है, थोड़े दिन में रोटियां ही बना लूँगी। ओके, सामान रख दिया माया का मेरे कमरे में? जी, सीमा बाजी ने कहा था कि आपके रूम में सामान रख दूँ। आप रह लेंगी ना जुबैदा आंटी के साथ कुछ दिन? हाँ हाँ, मैं रह लूँगी। शालाबाजी, आपसे एक बात पूछूं? माया बाजी कब तक रहेंगी? क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है माया के यहाँ रहने से? नहीं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे उनका रवैया थोड़ा खड़ा लगा। वैसे लाडली है अपने भाई की, थोड़ा रूखापन तो होगा ना बात करने में। ये भी है। वैसे माया बाजी के अम्मी अब्बू नहीं है? नहीं, मुझे सीमा आपी ने बताया था कि उनके पेरेंट्स शायद कार एक्सीडेंट में मर गए। बाजी, बड़ी हिम्मत की बात है। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था हमारे गांव। अब बस 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 बस, अब तुम मत शुरू हो जाना। तुम सालन बनाओ और चाय चढ़ा दो, बाहर सब वेट कर रहे हैं। जी। अरे आंटी, आप आए ना। मन्नत। जी आंटी। एक बात पूछो? क्या तुम्हें वो लाल पहाड़ी वाली आंटी याद नहीं आती हैं? आप उनको कैसे जानती हैं? मैं सब कुछ जानती हूँ। सच में? आपको पता है जो वो गंदे अंकल थे ना, उन्होंने मेरे भाई को मार डाला। तुम्हारे भाई को मारना आसान नहीं है। सच्ची में आंटी? मेरा भाई जिंदा है? आंटी, क्या आप मुझे मेरे भाई से मिलवा सकती हैं? मैं जरूर मिलवाऊंगी, लेकिन तुमने ये बात किसी को बतानी नहीं है। ओके आंटी। गुड गर्ल। हाँ राशिद, कुछ पता चला सिराज अंकल के बारे में? कमाल करते हो यार, तुम इतनी सी खबर नहीं रख सकते? ऑफिस फोन किया है मैंने, कई बार किया है, उन लोगों को कोई मालूमात नहीं है। मुझे फजूल के बहाने नहीं चाहिए, ठीक है? जो काम का है वो करो। खुदा हाफिज। बेटा, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, सिराज का फोन आया था, बस वो आते ही होंगे, मेरे ज़हन से निकल गया तुम्हें बताना। इतनी अहम बात बताना भूल गई आप। मैं लोगों को फ़ोन किए जा रहा हूँ, उनसे पूछे जा रहा हूँ। बस चले खैर, ये तो अच्छा हुआ। ओहो, कल कहाँ रह गए थे आप? घर में सब कितने परेशान थे जानते हैं आप? अरे यार, ये लोग तो खामखा परेशान हो जाते हैं। बताया तो था ऑफिस के काम से गया हुआ था। ऑफिस तो मैंने कितने फ़ोन किए, लेकिन वो लोग। पागल हो तुम लोग भी, मैं खामखा परेशान हो जाते हो, और इनकी तो आदत है खामखा में परेशान हो जाना। तो मैंने भी तो कितने फोन किए ना, आप फोन उठाते हैं, बन जा रहा था आपका। मैं सीमा को बता दूं जरा, वो बहुत परेशान है। हाँ जा बता दे। और आपको पता है कि फोन मैंने आपको बताया भी था कि भाई बाज दफा वहाँ पे सिग्नल नहीं मिलते, मैं ऐसे इलाके में था। और हाँ, ज्यादा परेशान ना हुआ, गले खुश हो जाए, आपके लिए एक जबरदस्त गिफ्ट लेके आया हूँ। अच्छा, दिखाइए। हाँ, पड़ा हुआ है उधर रखा है, जाके देख लीजिएगा। और परेशान ना हुआ करें, अच्छा नहीं लगता मुझे। देखें,
आप परेशान होती है, मेरा दिल परेशान होता है, मेरा दिल परेशान होता है, मेरा घर परेशान होता है, मेरा घर परेशान होता है, तो पूरा इलाका परेशान हो जाता है। बस आपकी बातें और आपके बहाने। फोन ऑन रखा करें प्लीज। अच्छा जी हाँ। अब मैं एक काम करूंगा ना, मोबाइल को ऑन करके उस पर गेम्स खेलता रहूंगा। तू भी चबूती का बीज नहीं लेकर आया। मास्टर लॉरेंस उसे अलमारी में छुपा कर रखता है। तू भी किसी काम का नहीं है मेरे, खुद ही करना पड़ेगा कुछ। जा अब यहां से। सराज चाय। हाँ 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 हाँ। क्या बात है, किन सोचों में गुम है? कितने दिनों के बाद तो घर में आराम से बैठे हुए और परेशान नजर आ रहे हैं। अरे ये समझ नहीं आ रही, ये जो लड़की है उसकी दोस्त, क्या 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 नाम है उसका? सीमा की दोस्त माया। हाँ माया। ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब सही नहीं लग रही? पता नहीं, मुझे उसकी चाल ढाल, कुछ रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। अजीब अजीब सी लड़की है। क्या कह रहे हैं सराज, क्या गड़बड़? मेरा मतलब ये है कि तुम पहले कभी उससे मिली? नहीं मिली तो नहीं। सीमा की दोस्त है, बहुत पुरानी, कॉलेज के जमाने की। नहीं, कॉलेज की दोस्त है, पुराने जमाने की कोई
मिले भी नहीं, तो कभी तस्करा हुआ उसका? नहीं सराज, मुझे याद नहीं है, तस्करा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन आप क्यों ये सब पूछ रहे? बस यही एक बात है जो मुझे टच कर रही है, समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या है और क्यों है। आपने तो मुझे परेशान कर दिया सराज। हाँ, शायद मैंने आपको परेशान कर दिया, लेकिन मैं भी तो इसी बात पे परेशान हूँ। अल्लाह खैर, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बस चाय पी लें। कुछ नहीं है सराज, सुकून करें। अल्लाह।
सब काला हो गया। तुम्हें पता है वॉशरूम में काला पानी आ रहा था। ये देखो। ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, वॉशरूम में काला पानी आ रहा था। आओ, आओ। ये देखो। छोड़ो इसे, इधर आओ। ये देखो। मैं सच कह रही हूँ, काला था पानी। आपकी तबीयत सही है ना? चले आराम करें। चलिए। मैं सच कह रही हूँ, पानी काला था। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना बाजी, आप आराम करें। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने काला पानी देखा था वॉशरूम में। जी जी बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। टंकी में कोई गंदगी आ गई होगी, मैं अभी ड्राइवर से कहकर साफ करवा देती हूँ। आप आराम करें, मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आती हूँ। क्या हो गया बेगम? शुक्र है आपको मेरा ख्याल तो है। अरे कमाल करती हो, मैंने हमेशा सारी जिंदगी आपका ही ख्याल किया बेगम साहिबा। अब हुआ क्या है, इतनी परेशानी किस बात की है? बस परेशान हूँ सराज। पता तो चले आखिर मसला है क्या। बैठो बैठो। वो किरण का फोन आया था। अच्छा। तो कह रही थी कि सीमा की तबीयत बहुत खराब है। अरे बेगम कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें पता है कि उसका ये रूटीन मैटर है, कभी बीमार हो जाती है कभी ठीक हो जाती है। मैं हूं ना परेशान, मेरी बच्ची ठीक नहीं है। वाह जी वाह, यानी कि सिर्फ वो आप ही की बेटी है, मेरी बेटी तो है नहीं कि मुझे दुख नहीं होगा, मुझे परेशानी नहीं होगी। अरे बाबा वो मेरी भी बेटी है, मैं जानता हूँ कि जैसे मैंने पहले तुम्हें कहा ना कि रूटीन मैटर है उसके लिए, और वो तो खामखा परेशान हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा सब। तो वो सराज मैं चाह रही थी कि देखो ना बेगम, अब उसकी शादी हो चुकी है, अब वैसे भी हमें मतलब उसके घर में ज़्यादा अमल दखल नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मेरा दोस्त है वो, अगर मैं उसके घर में इस तरह इंटरफेरेंस करूँगा तो मेरे दोस्त को भी अच्छा नहीं लगेगा ना, वो भी कहेगा जी कि ये क्या मसाइल है। इंटरफेरेंस की तो बात नहीं है, बस बच्ची की तबीयत पूछने जाना था और क्या। अरे बस मैंने कह दिया ना, कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा परेशान ना हो। और मेरी बात सुने, आज इस घर में मैं सबसे एक उल्टा काम करूँगा, और वो काम ये है कि अभी तक मुझे तो पानी मिला नहीं, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, ठीक है? अब ऐसे ना हो, उदास ना हो, मैं ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा, ठीक है? बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। सीमा, क्या हो गया तुम्हें? किरण बता रही थी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चेहरा तो देखो, लग रहा है बरसों की बीमार हो।
सीमा, सीमा तुम रो रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? मान मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वॉशरूम के नल से काला पानी आ रहा है और फ्रिज में किसी की गर्दन रखी है। मुझे बहुत डर लग रहा है रुमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सीमा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं नुमान, वहम नहीं है, मैंने खुद देखा है ये सब, मुझे दिखाई देता है। तुम खुद बताओ क्या ये पॉसिबल है? देखो जब जहन काम नहीं कर रहा हो ना तो ये सब चीजें नजर आने लगती हैं। तो आप कह रहे मैं पागल हूँ, मरीज हूँ मैं? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ तुम अपने जहन पे ज्यादा जोर मत दो। ये सब मुझे नजर आता है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है कुछ। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स करो, तुम आराम कर लो थोड़ी देर। शाम को मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, ठीक है? नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा हाँ ठीक हो जाओगी खुद। मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूँ, लेट जाओ तुम प्लीज। बॉस, इंस्पेक्टर खावर की डिमांड ज़्यादा हो गई है और जब से इमरान जेल गया है उसने पर निकालना शुरू कर दिए अपने। हाँ तो तुम उसका मुंह बंद कर दो ना, मुंह पे पैसे मारकर। अभी वो मेरे लिए इतना अहम नहीं है। तुम्हें जिशान याद है ना?